लकड़हारे के दाम चुका दिए गए। ब्राह्मणों की दक्षिणा भी चुका दी गई थी। सारे काम यथाविधि किए जा रहे थे। चिता निस्तेज हो रही थी। लोगों के चेहरे पर उदासी, क्लांति और मलिनता भी कम होती जा रही थी। शमशान से हमारे लौटने का समय हो चुका था। लोग एक एक करके उठे और फाटक के पास रुककर जमा होने लगे। कुछ बाहर जा चुके थे, कुछ अभी फाटक के ओर ही थे। स्वर्गीय लाल छोटेलाल के संबंधी मेरे पीछे थे। अभी हम सब लोग फाटक तक पहुंचे नहीं थे कि शमशान के वे नौकर जिन्होंने चिता की लकड़ियों को जमाया और सिलगाया था, हमारे सम्मुख आए और झुक कर सलाम करने लगे। स्पष्ट था कि वे कुछ चाहते हैं। उनका इस प्रकार से सलाम करना इस बात का द्योतक था कि उनकी कुछ अभिलाषा है। मैंने पूछा, भाई तुम लोगों को क्या कहना है? अत्यंत नम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुजूर, हमारा भी इनाम मिल जाना चाहिए। मृत्यु जैसे दुखद घटना के बाद शमशान में कोई इनाम मान सकता है? उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्यायालय में देखा गया है कि चाहे कोई मुकदमा हो, हारे या जीते, अदालत के चपरासी को इनाम मिलता ही है। शमशान पर काम करने वाले ये कर्मचारी कैसे थे जो चिता जमाने के लिए मृतक के संबंधियों से इनाम मांग रहे थे? उनकी इस छटाई को देखकर हम में से एक ने कह उठा, बेवकूफों, जरा शर्म करो, क्या यहाँ जगह इनाम मांगने की है? उन मजदूरों ने उत्तर देने से जगह बार बार सिर झुकाया। मैंने देखा इन लोगों से बात करना व्यर्थ है। लकड़हारे का उत्तर भी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने सोचा, इनाम का मांगना चपरासी मजदूर प्यादों के जीवन निर्वाह का साधन है। शमशान में काम करने वाले यदि यहाँ इनाम न मांगे तो शमशान के बाहर कहाँ मांगेंगे? मृत्यु के अतिरिक्त ऐसी कौन सी घटना है जिसे ये लोग लाभ उठा सकते हैं? ये कृतज्ञता की ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने भी तो काम किया था, इसीलिए इनाम दे दिया गया। आप लोग मार्ग छोड़ो, हमें बाहर जाने दो। मेरी संभावना के विपरीत वे बोले, क्या हुजूर, 1 ही रुपया? भला ऐसा भी क्या कभी होता है? राय छोटेलाल के संबंधियों की तरफ इशारा करते हुए उसमें से एक ने कहा, ऐसे धनी मानी लोग की क्या रोज रोज मौतें होती है? महीने में एकाध समय ऐसी आरती आती है जबकि हमें कुछ अधिक मिलने की आशा रहती है। ऐसे दिन भी यदि अभी 1 रुपया मिले तो हमारी जिंदगी किस प्रकार चले? हुजूर, 10 रुपये का हुक्म हो जाना चाहिए। और इस तरह से उन लोगों की बातों को सुनकर के लोगों को लगा कि भाई यह लोग किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से पूछते हैं ये। और उनकी बातों को सुनकर के लेखक को लगा कि इनकी बातों पर मैं हंसूं या रोऊं। इतने में मेरे एक नौजवान दोस्त मेरी तरफ लपके। उनके चेहरे पर कुछ लज्जा और कुछ आशा, कुछ संकोच, कुछ उमंग की लहर दिखाई दे रही थी। वे बड़ी जल्दी में थे। एक क्षण का विलंब भी उन्हें दूभर हो रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं उनकी इस जल्दी का कारण नहीं समझ सका। लेखक ने सोचा कि मुझे तो जाता देख वे जल्दी से लेखक के पास आ गए, किंतु नहीं, उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला, मतलब लेखक के दोस्त ने, और बगल में खड़ी हुई गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा आवेदन पत्र आपके पास ही खड़ी गाड़ी में बैठे हुए चीफ जस्टिस को दे दीजिए। चीफ जस्टिस की मोटर स्टार्ट हो चुकी थी, अतः उस कागज को पढ़ने का अवसर लेखक के पास नहीं था। तो लेखक ने अपने नौजवान दोस्त की बेचैनी को देखते हुए अत्यंत प्रभावित हुए, और स्पष्ट है कि जब वे प्रार्थना पत्र शमशान भूमि तक ले आए थे तो अवश्य ही उनका कार्य कुछ महत्वपूर्ण हो सकता था। तो लेखक भी वहां से दौड़कर चीफ जस्टिस की कार का पहिया धरती पर घूमे उससे पहले ही चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए और अपने नौजवान दोस्त का प्रार्थना पत्र उनके हाथ में थमा दिया। चीफ जस्टिस ने उस पत्र को आदि से अंत तक पढ़ा और फिर सहानुभूति पूर्वक उन्होंने जो जवाब दिया, वहाँ जवाब इस प्रकार था, मुझे अत्यंत खेद है कि आपके मित्र बहुत देर से आए। इतना कहते हुए उन्होंने प्रार्थना पत्र मेरे हाथ में, मतलब लेखक के हाथ में वापस दे दिया। मैंने भी उनको आदि से अंत तक पढ़ा। बात यहाँ थी कि मेरे मित्र एक नौजवान वकील थे। राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफी का स्थान रिक्त हुआ था। मेरे मित्र ने चीफ जस्टिस साहब को इसी रिक्त स्थान के लिए अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने इसे पढ़कर जो ही सिर उठाया तो चीफ जस्टिस ने अपने कथन को यूं बढ़ाया, मैं मजबूर हूँ, मुझे खेद है, आपके मित्र देर से पहुँचे। राय छोटेलाल की अर्थी उठने से पूर्व ही जब उनके मकान पर गया था तब मेरे पास 3 प्रार्थना पत्र आ चुके थे और उसमें से एक प्रार्थी को चुनकर मैंने उसकी नियुक्ति की आज्ञा दे दी। हंसते हुए उन्होंने अपना कथन यूं समाप्त किया,
अपने मित्र से कहिए कि भविष्य में इतना विलंब ना करे। मेरी और मेरे मित्रों की आंखों के सामने अकल्पित निराशा के कारण अंधेरा सा छा गया। लेखक कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आरती उठने से पूर्व भी रिक्त स्थान के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा सके होंगे। यहाँ पर से लेखक और उनके मित्र आंखें मली और उन्हें खोलने का प्रयत्न किया। चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी लेखक के सामने से जा चुकी थी, परंतु वहाँ नौजवान मित्र सोच रहा था, हाय मेरा दुर्भाग्य कि शमशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र देना पड़ा। पहले उसके चेहरे पर आशा थी कि क्योंकि उसे विश्वास था कि सबसे पहला पत्र उसी का होगा। उसके चेहरे पर उमंग की आभा थी, क्योंकि वहाँ समझ रहा था कि प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए सौभाग्य से वो लेखक को जैसा व्यक्ति मिल गया था। लेखक ने एक बार कहा, एक बार अपने मित्र की धृष्टता पर विचार किया। वहाँ व्यक्ति शमशान पर अपना प्रार्थना पत्र लाने का साहस कैसे कर सकता है ये? परंतु लेखक के मन में विचार आया कि उसके प्रतिद्वंदियों की चतुराई और समय सूचकता पर गया, जिन्होंने आरती उठाने के जाने की प्रतीक्षा नहीं की। लेखक ने सोचा कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, पर इतना नीच भी नहीं कि राय छोटेलाल की मृत्यु के पूर्व उसकी रुग्णता में रिक्त होने वाले स्थान के लिए प्रार्थना पत्र दे साहस करे। यहाँ सोचते सोचते लेखक फिर एक बार कहते हैं कि हंसूं या रोहूं, और इस तरह से कहानीकार ने इस तरह की घटनाओं के माध्यम से समाज में जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के संदर्भों से हमें बचना चाहिए।